सिलसिला गुफ्तगू तीसरे महले में दाखिल हुआ जा रहा है। बात हो रही है कत्ल हुसैन की वजूहात पे। तज़किरा हो रहा है दुश्मनी आले मोहम्मद के सबब का। आखिर दुश्मनी आले मोहम्मद मुसलमानों में आई क्यों? कल मैंने कहा था कि अबू तालिब और अबू सुफियान के दरमियान दुश्मनी की वजह था मोहम्मद। अबू तालिब बचाना चाहता था, अबू सुफियान ख़त्म करना चाहता था। 40 काफरों में अली ने वादा कर दिया कि मैं तेरा साथ दूंगा। फिर जो वादा किया उसे ऐसे पूरा किया कि अरब की जाहल माओं के बच्चे चकरा गए। जब भी नबूवत घर से निकलती इमामत पीछे चलती थी। उस दावत के बाद जब नबी घर से तबलीग के लिए निकला, जख्मी होकर रसूल घर आया। पहले दिन अबू तालिब ने बर्दाश्त किया, दूसरे दिन जख्मी पैगंबर को देखे हाथ पकड़ के वहां गया जहां अली बैठा था। अली के सामने जाके जुमला सुनना मेरे बादशाह का। हजरत अबू तालिब ने अली के सामने जाके जख्मी मोहम्मद को दिखा के कहा, अगर इसने जख्मी होना था तेरे बिस्तर बदलने का फायदा क्या था? अगर इसने जख्मी होना था फिर तेरे बिस्तर बदलने का फायदा क्या था? हैदरी। इतना जुमला कहा या अली ने दे के कहा, बाबा आज के बाद ये जख्मी नहीं होगा। अगले दिन जब रसूल घर से निकला, किताबें लिखती हैं, हिस्ट्री ने लिखा कि अली मौला जब घर से निकले एक मुट्ठी खुरमे खजूरें खाते रहे, गुठलियां संभालते रहे। खेल नहीं हो रही, हिफाजत मोहम्मद का असला इकट्ठा हो रहा है। रसूल घर से निकले, आगे रिसालत पीछे इमामत। नहीं, सत्र बदलता हूं, आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। आगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। दोनों का घर से निकलना था। काफरा माओ ने बच्चों को इशारा किया, छतों पे चले जाओ, हाथों में पत्थर लो, निशाना बांधो। वो देखो सामने यतीम अब्दुल्ला रहा है। काफरा माँ के काफरा बच्चों के हाथों में पत्थर आए। मुझे अली की इज्जत की कसम है, बचपन के अली ने उंगली का इशारा करके कहा, एक पत्थर भी मोहम्मद का जिस्म पे ना आए, एक पत्थर भी मोहम्मद का जिस्म पे ना आए। जब अली ने अतमाम हुज्जत कर लिया, काफरा माओ ने बच्चों को इशारा करके कहा, तुम अली से घबराते क्यों हो? तुम छतों पे हो, अली बाजार में है, मोहम्मद का जिस्म का निशाना लो। मुझे 14 की इज्जत की कसम है। हिस्ट्री कहती अभी इन्होंने हाथों पे पत्थर लिए थे या अली ने हाथ से वही खजूर की गुठलियां निकाली। जिसके सर पे लगी उसका सर चला गया, जिसके बाजू पे लगी उसका बाजू चला गया, जिसके सीने पे लगी उसका सीना चला गया। आज मौलवी कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। खजूर की गुठली में इतनी ताकत कहां से आ गई? तूने कुरान पढ़ा है लेकिन समझा नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? मुझे बोल के बताओ। अगर अबाबील की चूंच से निकला टुकड़ा अबरहा के हाथी मरवा सकता है तो यदुल्ला से निकली गुठली काफरों के बच्चे नहीं। सारे बोलो, मिलके बोलो, हाथ उठा के हैदरी। बिस्मिल्लाह। अगर अबरहा के आगे आगे मोहम्मद, पीछे पीछे अली। पता चल गया पहले दिन मक्के के बाजार में कि अगर अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जुड़ा रहा, दुश्मन आज तक कोशिश में है कि अली वलीउल्लाह हटाओ ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमला हो। अली वलीउल्लाह हटाने की कोशिश की, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे अली। मक्के में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अली का। एक दिन आवाज़ कुदरत आई, अबू तालिब के जाने के बाद मोहम्मद रातों रात मक्का छोड़, दुश्मनों ने साजिश कर ली है तेरे कत्ल की, और अपने बिस्तर पे उसे सुला के जा दो तुझ में से है। ना समझ के बोलना मेरे साथ।
मेरी सोचों से बढ़ के आपने सुना, मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि पहली दफ़ा मेरी हाजिरी है, अल्लाह जाने मजाज कैसा होगा, माहौल कैसा होगा। पहले 2 दिनों में मेरा दिल लग गया। यकीन करें, लगता ही नहीं कि टाइम पूरा हो। अब मुकद्दर की बात है, अलवी साहब ही लेट नहीं होते, फिर ज़हनी तौर पे कोफ्त होती है कि अगर कोई बुजुर्ग पीछे बैठा हो फिर जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। तो जो है मेरी बात की जाना, मक्का छोड़, अपने बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से है। मक्का छोड़, बिस्तर पे सुला उसे जो तुझ में से है। पहली सतर है जो मैं आहिस्ता कहूँगा, म्यारे समात उतना बुलंद होना चाहिए। खुदा ने कहा, मोहम्मद बिस्तर छोड़ के जाना, बिस्तर छोड़ के जाना मोहम्मद की सुन्नत है। आए हाय, बिस्मिल्लाह जी, बिस्तर छोड़ना नबी की सुन्नत। बिस्तर छोड़, नहीं नहीं मुझे दुख होता है, मैं किसी फिरके पे तनकीद, मुझे जरूरत ही क्या, हम इतना खर्चा करके किसी को अहम बनाएं। ये मिंबर है, यहाँ पर किसी पे तनकीद क्यों? हमारे पास मीडिया नहीं, हमारे पास चैनल नहीं, हमारे चैनल का नाम है मिंबर हुसैन। लेकिन मेरे दिल में एक दर्द है, मैं वो दर्द तो बयान करने का हक रखता हूँ। मुझे ये तकलीफ होती है कि जब मैं कभी, हम सफरों में जाते हैं, गुजरते हैं सड़कों पे, मुसलमानों के काफिले देखते हैं, इस पर सिर्फ होती है की बात है, उसके अलावा जी बेशक, हाथों पे उनके बिस्तर, बर्तन। मुझे शराई सब तकलीफ होती है कि इस्लामी मुल्क, कोई शरीफ बंदे अल्लाह का नाम लेने के लिए घर से निकले, ना उन्हें कोई बिस्तर देता है, ना उन्हें कोई बर्तन देता है। ये यकम मुहर्रम से मेरा ख्याल है कि हजारों की तादाद में हुसैन के जाकर घरों से हुसैन का जिक्र करने के लिए निकले। मुझे अली की इज्जत कसम, हम में से कोई भी बर्तन नहीं लेके आया, ना हमारी गाड़ियों में बिस्तर है, या जहां रात रुकना हो, मोमिनीन की ख्वाहिश होती है जी हमारे रुके। हमारे यहाँ लोग प्यार करते हैं, क्यों? हुसैन के जाकर होने की वजह से। मेरी समझ में नहीं आता ये प्यार उतर क्यों नहीं? आखिर वो भी तो अपनी कौम का कुछ काम कर रहे हैं, हमारी कौम हमें इतनी इज्जत देती है, ये क्यों नहीं? फिर मैं तरीक का तालिब इल्म, मैंने तारीख में एक दिन एक वर्क पढ़ा, उस दिन से मुझे हो गई तसल्ली। अब मैं चाहता हूँ वो तसल्ली आपको भी हो जानी चाहिए, जब एक दिन एक शरीफ नीयत वाली शरीफ तरीन बीबी ने ये कह के अपने बाप को बिस्तर से उठा दिया था, उठो बाबा ये पाक है, तू ना पाक है। जिस दिन से उस बीबी ने उठा, रातों रात मक्का छोड़, बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से है। मैं उस बंदे के हाथ पे बैयत करूंगा। मैंने जिंदगी में कभी मिंबर पे ये धमकी नहीं दी कि मैं मजहब छोड़ दूंगा। बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। काजी सईदुर रहमान से एक मनाजरे में मुखालिफ मौलवी ने कहा, काजी सईदुर रहमान फर्ज कर तू शिया नहीं, मैं तुझ पे सवाल, तू फर्ज कर तू शिया नहीं। उसने कहा मेरा दिमाग खराब है, इसी फर्ज में मर जाऊं, जहन्नम में चला जाऊं, मैं वो फर्ज ही क्यों करूं जिसमें बख्शिश ना हो। तो जो है मेरी बात की जानिब से, बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से। मैं किसी किताब से ना मैंने पढ़ा, पूरी तरीके जिम्मेदारी के रसूल ने सोचा भी हो कि वो भी मुझ में से, वो भी मुझ में से। रसूल ने कहा ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अबू तालिब का बेटा अली? अली सामने आए। तरीक कबाब, हिस्ट्री सुनना नौजवानों। रसूल ने कहा या अली, आज मेरे बिस्तर पे मौत है, तू सो जा। सारी रात में ये जुमला पढ़ता रहूं और अपने आप को वाह वाह कहता रहूं, जुमले की कीमत फिर भी पूरी नहीं होती। रसूल ने कहा या अली, आज मेरे बिस्तर पे मौत है, तू सो। इस जुमले के हैं 2 हिस्से, एक में इतला, दूसरे में हुक्म। ये भी बताया कि मौत है, ये भी कहा सो। अब अगर सोए ना, हुक्म की तामील नहीं। भलवाल का जीरक मजमा है, लेटना बंदे के इख्तियार में है,
कोई बंदा गन पॉइंट पे किसी को कहे सो, नींद आती नहीं, नींद आती है मजाज से। रसूल कह रहे मौत है सो। आज मेरे बिस्तर पे मौत है, तू सो जा। परेशान होगा जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, सबको उठ के माल के। आज तरह यही सवाल मेरे बादशाह अली से कर दिया था। उसने कहा या अली तुझे रात तलवारों के साए पे नींद आ गई, 70 बंदा तलवारें लेके दरवाजे पे खड़ा था, मौला नींद कैसे आ गई? फरमाया मुझे मौत से ज्यादा मोहम्मद पे यकीन था, मुझे मौत से ज्यादा नबी पे यकीन था। नबी कह के गए थे आज सो जा, सुबह अमानते वापस करके आ जाना। मुझे मोहम्मद के कहने पे इतना यकीन था। हर रात मौत आ सकती है, इस रात मौत नहीं। आज मेरे बिस्तर पे मौत है, लेकिन रसूल ने ये क्यों कहा सो? हजारों दफा आपने हिजरत सुनी, हिजरत पढ़ी, आखिर सुलाया क्यों? सुलाने में हिकमत क्या थी? रसूल ये भी कह सकते थे ऐ अली आंखें खोल के रखना, तलवार हाथ में रखना, अगर आंख बंद भी हो सोना ना, दुश्मनों ने आना है घर में। रसूल कहते तू सो जा। सुलाने में हिकमत क्या थी? आखिर सुलाया क्यों? मैं सुलाने की हिकमत सुनाऊं। नहजुल बलागा में मेरे बादशाह अली का खुतबा, मेरे मौलाना सूरज की तरफ देखा था, सुबह के सूरज गवार है ना, मैंने हजारों दफा तुझे उभरते देखा, तूने जिंदगी में कभी अली सोते हुए नहीं देखा। अली ने सूरज को मुखातब करके कहा था गवार रहना, मैंने सारी जिंदगी तुझे उभरते हुए देखा है, तूने जिंदगी में कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। ये मेरा वो इमाम अली है जो सारी रात कभी सोया ही नहीं, हमेशा सजदे, अल्लाह की इबादत। अल्लाह कुरान में कहता अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ु सनातु वला नौम। और अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद ना 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 मैं भलवाल में अकेला रह गया। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अर्श पे वो नहीं सोता था, फर्श पे ये नहीं सोता था। खुदा ने कहा मोहम्मद एक रात के लिए अली को सुला, वरना ला शरीकी खतरे में चली जा। एक रात के लिए अली 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 हक एक रात के लिए अली सुला, जिसकी नींद से तौहीद बचे। आंखें बंद की तौहीद बची। ये मेरे मौला अली का जुमला है। मौला ने तौहीद से मुखातब होके कहा था मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया। इस्लाम जिसकी नींद का मकरूज हो गया, जिस रात वो रसूल के बिस्तर पे सो गया, उसको ज़बाने इश्क में कहते हैं बूतुराब, जो जमाले गैब का है सबसे बड़ा हिजाब, मुश्किल कुशा है खल्क का, खालिक का इंतखाब, जो मगरब से निकाल सकता है आफताब ना रहे। एक रात के लिए या अली मेरे बिस्तर पे मौत है तू सो जा। और इतना अतात गुजार है मेरा अली भी अपने नबी का। अली भी सो गया। पूरी मेरे मौला अली की सीरत उठा के देखो, मेरे मौला अली की पूरी जिंदगी में नबी के आगे क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं। कभी नहीं कहा क्यों या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, वो मशहूर वाक़या है, जब एक औरत रसूल की मुखबरी का खत लश्कर का अपने बालों में छुपा के जा रही थी। रसूल के बंदे से कहा इस औरत के पास खत है, खत लेके
उसे जाकर उस बीबी से कहा, बीबी तेरे पास कोई खत है? उसे कहा, मुझे तेरी शुजाअत की कसम मेरे पास कोई नहीं। अब औरत कसम खाए और खाए भी उस बंदे की जो शुजा ना हो। किसी और को यकीन आए ना आए तो उसे तो आएगा। उसे कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा यार रसूल उसके पास खत कोई नहीं। ये अहले सुन्नत किताबों में। रसूल ने दूसरे जगह इससे खत लेके आया। उसने जाकर, बीबी तेरे पास खत? उसने कहा, मुझे तेरी जवानी की कसम। आखिर जो मुखबरी का खत लेके जा रही थी चालाक औरत थी, बंदे देख के कसमें खा रही थी। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं। उसे वापस आया। उसने कहा यार रसूल खत कोई नहीं, वो कसमें खा रही है। रसूल मुस्कुराए। जब सारे थक के बैठ गए, रसूल ने कहा कहाँ है अली? लबैक या रसूल अल्लाह। अली उसके पास खत है। जिंदगी ना कुर्बान कर दूं तेरी जूती की नोक पे। अली ने जाके पूछा ही नहीं कि तेरे पास है। मौला अली ने अपनी तलवार को नियाम से निकाल के अपने हाथ को उसकी जानब लगा। ओ बदबख्त औरत, वो खत यहाँ रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादिक ने दी है। ओ खत यहाँ रख। उसने कहा या अली मुझे तेरी इज्जत की कसम कोई नहीं। फरमाया तू लाख दफा कह, वो जो कह रहा है वो कह रहा है तेरे पास है। ये है यकीन की मंजिल। क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं। मेरे बिस्तर में मौत है, तू सो जा। या रसूल अल्लाह जाएं, इतना अतात गुजार है। अच्छा चलो यहीं पर रुके, भलवाल का ज़ीरक मजमा है, एक बात ही पूछ लेते हैं। या रसूल अल्लाह रस्ते में भी खतरा है, अली को साथ ले जाएं, किसी और को सुला दें। ताज्जुब नहीं, आवाज़ रिसालत आए कि मजबूरी रसूल की ये थी कि जब नबी सोते थे तो चादर से नूर छन छन के बाहर निकलता था। आज बंदा वो चाहिए, क्या कहने, क्या कहने, जिसके जिस्म से नूर निकले। अच्छा या रसूल अल्लाह नूरानी चाहिए, चल हम तेरे नौकर हैं, कलमा जो तेरा पढ़ा। या रसूल अल्लाह ऐसे कर, अली को साथ ले जा, अर्श से जबरील उतार, उसे सुला, है भी नूरी, निकलेगा भी नूर, है भी फरिश्ता, तलवार का असर भी नहीं होगा। इसे सुला, अली को साथ ले जा, इससे सुला, अली को साथ ले जा। पहला जुमला आज की तकरीर में ऐसे आया है जिसमें मैं मिन्नत करने पे मजबूर हो गया हूँ, नौकर का साथ देना। यार सुला जबरील को क्यों नहीं सुलाता? आवाज़ गुस्ताख ना बन, जबरील है मेरा नौकर, और नौकर की क्या जरूरत के सरदार की जगह पे बैठे, कामतर की क्या जरूरत के आला की जगह पे बैठे। मुझे बोल के बताओ, सुन्नी हो सुन्नी रहो, शिया हो शिया रहो, जो मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, अपने मिंबर पे किसी उम्मती को कैसे बिठाता? जबरील नहीं बिठाया, जबरील नहीं बिठा, बिस्मिल्लाह, जबरील नहीं सुला। या अली सो, सुबह अमान दे वापस करके आ जाना। अमान दे भी अली को दी। दादा उस्ताद किबला मरहूम वली आज़म इस्माइल आला मकामहू कहा करते थे, खुदा करवट करवट पहलुए हुसैन में जगह दे, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। कैसे कैसे वो लोग थे। किबला वली आज़म कहा करते थे, बहुत अच्छा किया रसूल ने जो अमानते अली को दे गए। अमानते तूने वापस करके आना, चलो मेरे साथ बोलना, मेरा साथ ना छोड़ना, मुझे बोल के बताओ अमानते थी किनकी? कुफार की। दी किसे? उन्होंने किसे दी थी? रसूल को। रसूल किसे दे गए? अली को। थी वो काफिरों की, उन्होंने दी रसूल को, रसूल दे गए अली को। थी काफिरों की, उन्होंने दी रसूल को, रसूल दे गए अली को। थी काफिरों की, उन्होंने दी रसूल को, रसूल दे गए अली को। हाय 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 हाय, क्या कहने। थी काफिरों की, थी काफिरों, उन्होंने दी रसूल को, रसूल दे गए अली को। सारा मजमा साथ छोड़ दे, घरों को चले जाना, मैं अकेला खड़ा हूं बारगाह में, मुझे जुमले का नशा ही बढ़ा रहा है। थी काफिरों की, दी रसूल को, रसूल दे गए अली को।
अब अमानतें काफरों की थी, वो रसूल को दे गए, रसूल दे गए अली को। शियों ने जुमला समझा, मेरा साथ भी दिया, अहले सुन्नत चुप हो गए। मिन्नत करके हाथ बांध के मुसाफिर बन के अपील अपने सुन्नी भाइयों से करने लगा हूं, मुझे बोल के बता, जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत अली के सिवा किसी को कैसे? हाथ ऊंचे सारे बोलो आदरिया। क्या कहने, जो काफिरों की मां, बिस्मिल्लाह जी, जिए आप हमेशा जिए, हमेशा जिए। जो काफिर, जल्दी जल्दी भाई, वाह, जब भी पुकारा है मेरे मौला ने तरफ बिस्मिल्लाह। जो अल्लाह की और जो काफिरों की अमानतें किसी को नहीं देता, वो अल्लाह, बिस्मिल्लाह आप जिए, वो अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत। सो गया बिस्र मोहम्मद पे अली, रसूल की चादर ली। इसे कहते हैं उर्दू अदब में चादर देख के पांव फैलाना। क्या नींद है अली की, तवक्कल का तकिया, इत्मीनान की चादर, आयतों का बिस्तर, वही की बारिश। खुदा ने अर्श से दो मलाइक उतारे, जिब्राइल मीकाईल, दोनों फरिश्ते आ गए अली के पास। जिब्राइल खड़ा हो गया अली के कदमों पे, मीकाईल खड़ा हो गया अली के सरहाने। खुदा ने कहा अली सो रहा है, पहरा दो। मीकाईल सर पे, जिब्राइल कदमों पे। अहले सुन्नत हमारे फैसलाबाद शहर का एक नाम थे साइम चिश्ती, उन्होंने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि जब रात आधी गुजर गई, मीकाईल ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल देख मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है, तू वहां हमारा सरदार, हम तेरी रैयत, खुदा ने ड्यूटी देख कैसी लगाई है, तू सरदार हो के कदमों पे, मैं नौकर होके सरहाने पे खड़ा। इतना जुमला कहना था, जिब्रील ने कहा मीकाईल उस्तादों को उस्तादियां नहीं दिखाते, मैं खड़ा अली के कदमों पे हूं, देख अली का चेहरा रहा। एक वक्त में मैं दो इबादतें कर रहा हूं, एक वक्त में मेरी दो इबादतें हो रही हैं, खड़ा कदमों पे हूं, देख अली का चेहरा रहा। मुतमिन होके अली सो गए। 70 काफर अबू जहल के घर से चले। 30 काफरों ने अबू तालब की हवेली में कदम रखा। सेहन में बिस्तर रसूल का, ऊपर अली। आहिस्ता आहिस्ता चलते आए, चादर हटाई, नहीं लफ्ज बदलता हूं, इन्होंने अपने नापाक इरादों से गलाफे अली वलीउल्लाह हटाया। अली के चेहरे पे नजर पड़ी, या अली तू आए रहमत को ढूंढने थे, सामना अल्लाह के जलाल से हो गया। इन या अली कहना था, सेहन वालों ने अली कहा, दीवार वालों ने अली सुना, दीवार वालों ने गली वालों से कहा, गली वालों ने डेरे वालों से कहा। नबी खुद मक्का छोड़ के चला गया, सारी रात मक्के में अली अली। काफिर परेशान हो गए कि आए नबी को ढूंढ रहे थे, सामने अली से। वापस अबू जहल के डेरे गया। अबू जहल ने कहा क्या बना? भाई वो तो चला गया, पीछे किसे छोड़ के गया? यहीं पे रुकना, जुमला कीमती आ गया है। अबू जहल ने जो बंदे गए थे उनसे पूछा, नबी अगर चला गया है, अब्दुल्ला का बेटा, पीछे किसे छोड़ के गया है? वो जाहलों का बाप था, लेकिन उसे इतना पता था नबी एक रात के लिए भी जाए तो किसी को छोड़ के जाता है। हाय हाय हाय, नबी एक रात के लिए भी जाए, पीछे किसी को छोड़ के जाए। किसे छोड़ गया? उन्होंने कहा जी अली। अब उससे कौन लड़े?
सारी रात अबू जहल के ड्राइंग रूम में मशवरे होते रहे, क्या करना चाहिए। किसी ने कहा ऐसे करते हैं, पीछे मदीने बंदे भेजें, उसे गिरफ्तार करके लाएं। सारी रात मुख्तलिफ लोग अपने अपने मशवरे देते रहे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सुबह के वक्त मक्के की सरजमीन पे एक आवाज गूंजी, अहले मक्का, मेरा नबी हिजरत करके मदीने चला गया है, खबरदार मेरे नबी के किरदार पे शक न करना, ना कोई दिन की रोशनी में मेरे मोहम्मद पे इल्जाम लगाए। जो अमानतें तुमने नबी को दी थी वो मेरे पास हैं। थोड़ी देर मैं भी मक्के में हूं, फिर मैं भी अपने नबी के पीछे चला जाऊंगा। जिसकी जो जो अमानत है अबू तालिब की हवेली से आके ले जाए। ऐलान खत्म हुआ, उठे अबू जहल के डेरे से बंदे, ये कौन बोला? आवाज अली की है। एक बंदा, नाम उसका किताब में लिखा, लेना मैंने नहीं, लोड़ इकाई जरूरत, बिल्कुल ठीक बात है। मिंबर पाक है, बंदा ना पाक है। उठ के खड़ा होकर देखा, ओ सुनो, चुप, सारी रात में तुम्हारी बातें सुनता रहा, मेरे तजर्बे से फायदा उठाओ। उन्होंने कहा जी आप बोले। उन्होंने कहा मानते दी किसको थी? उन्होंने कहा जी मोहम्मद को। ये वापस कौन कर गया? गाली। उसका काम नहीं बन गया, जिसने 10 रखे 50 मांगो, 50 रखे 100 मांगो। इनकार करेगा फौरन कह देना हमने तुझे दी नहीं, जिसे दी थी उसे बुला, या वो उसे बुलाएगा। जब वो उसे बुलाए गिरफ्तार कर लेंगे या दुगनी देगा, दोनों में हमारा फायदा। बंदों ने कहा क्या कहने, वो तो सारी रात क्यों नहीं बोला? ऐसा सियाना आदमी, ऐसा कमाल बंदा। जब उसकी तारीफें होनी शुरू हो गई तो ये दुनिया का तरीका, एक सरदार दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं करता, सारे उसकी तारीफें करनी शुरू हो गए। अबू जहल ने कहा छोड़ो इसे, इसके सारे मशवरे धरे के धरे रह जाएंगे, वो अली है, वो अली है। उन्होंने कहा बाबा अब ये, क्योंकि तारीख मिंबर पे पढ़नी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री को बयान करना मजालिस में। देखिए मैं ये नौजवानों तक हिस्ट्री पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इतनी आसान हो ताकि इनके जहनों तक पहुंचे। उन्होंने कहा बाबा तू लगना आगे, मशवरा भी तूने दिया है, आगे भी तू चल, हम तेरे पीछे चल रहे, दुगनी लेके दे। आए अबू तालिब के सहन में आए, दरवाजा खुला, सामने बैठा था मोहम्मद का अमीन, सामने पड़ी थी काफरों की काफर अमानतें, अली सामने बैठे। सारी रात के जागे काफर, पूरी रात का सोया अली, आंखों में नींद, घबराए, डरे, सहमे। अबू तालिब के घर आए। ऐलान किसने किया? मैंने। अमानतें वापस कौन करेगा? मैं। दे। अल्लाह का देखो नबी के पास इतना वक्त नहीं था, वो ये बता के जाते किसकी क्या क्या अमानत है। ये अमानतें मुझे वो दे के गए हैं, जिसकी जो है उठाओ। जब मौला ने ये जुमला कहा तो लोगों ने उस बंदे को देखा, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं था इसे नहीं पता। अब जितनी कीमती अमानतें थी उसमें 2-2 4-4, ये मेरी है, दूसरे का ये मेरी है। अली ने कलाई पर, ओए अपनी उठाओ। इतना कहना तो उन्होंने पीछे मुड़ के वाबे को देखा, उसने उठ के कहा, उसने कहा छोड़ो छोड़ो अमान, हमने उठानी नहीं, हमने तुझे दी थी, जिसे दी थी उसे बुला, वो आएगा हम उससे वापस लेंगे, हमने तुझसे लेनी नहीं। तू हम पे शक कर रहा है, हम अपनी अमानतें नहीं उठा रहे, हम तुझसे क्यों वापस लें? हमने जिससे दी थी उससे ही लेंगे। वो हमें आज उसे पकड़ा के गए थे, वो हमें वापस किए बगैर मक्का छोड़ के कैसे चला गया? इतना जुमला कहना, साहब ने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। उठा मेरा बादशाह अली, उस बुजुर्ग की गर्दन पे हाथ अली ने रखा, तेरी गलत फहमी है, ना मैंने मोहम्मद बुलाना है ना उसने आना है, अमानतें अपनी उठाओ वरना ये बोलेगी मैं किसकी हूं, वरना ये बोलेंगी कि मेरा मालिक कौन है। जब अली ने कहा ये बोलेंगी मेरा मालिक कौन है, जिसकी कुर्ते में थी कुर्ते से गिरी, उसने कहा जब ये बोली तो असल मालिक का नाम लेगी।
अपना माल तो था नहीं, काफिलों का लूटा हुआ सामान था। वापस गए, उन्होंने कहा अबू जहल वाकई बात ठीक है, इसने हमें गलत, इसने फंसा दिया, वो अली है। उसने कहा फिर किताबें कहती हैं 70 जवान उठे, अपनी तलवारें हाथ में रखी, अपनी अपनी तलवारों पे हाथ रखे, अपने अपने बुतों की कसमें खाई। उन्होंने कहा हद हो गई, सारी रात हम चुप रहे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दो भाई बाजारों में हमारे खुदाओं को बुरा कहें, हम चुप रहें। काफिरों की शुरू से ही यही शिकायत है कि जी बाजारों में आके हमारे को बुरा कहते हैं। आए अकेला ना छोड़ा करो, मेरे साथ रहा। ये बाजारों में हमारे खुदाओं को बुरा कहते, हम चुप रहे, बस अब हमसे सब्र नहीं होता। अबू जहल इजाजत तू दे, तू हमारे साथ चल, हम तेरे साथ चलें, हम अपने अपने बुतों की कसमें खाते हैं, हम अली को गिरफ्तार करेंगे। अगर ये भी उसके पीछे चला गया, फिर ये अपना दीन मनवा के मक्के वापस आएंगे। ये हमारे खुदाओं को बुरा कहते रहे, तू हमें चुप करवाता रहा, अब इसे जाने न दे, इसे गिरफ्तार कर। इसे ढूंढता ढूंढता मोहम्मद आएगा, क्योंकि वो इसके बगैर रहता ही नहीं है। वो इससे गिरफ्तार करेंगे। इतना कहना था, किताब कहती है मक्के की गली में आगे आगे अबू जहल, पीछे पीछे 70 जवान अपनी तलवारों को न्याम से निकाल के हवा में लहराते हुए मक्के की गलियों में अबू जहल का रोब बढ़ाते हुए। अबू जहल के घर से कोफर का जुलूस निकला, अबू तालब के दरवाजे पे आया, इधर से सहने अबू तालब का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। अली के पहले कदम का मक्के के बाजार में आना था। अबू जहल ने सामने खड़े होकर सीना चौड़ा किया। 70 जवानों ने अली के गिर्द घेरा बांधा, अपनी अपनी तलवारों की नोक को अली के सर पे रखा। अबू जहल ने देखा मैं तुझे समझाता रहा, तू मोहम्मद का साथ छोड़ दे, तूने उसे तहफ्फुज दिया, तो उसका कलमा मनवाता गया, अब वो तो मक्का छोड़ के चला गया, तुझे अकेला छोड़ के गया है। अगर मैं 70 जवानों को इशारा करूं, ये तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। अगर अब भी तू मोहम्मद का साथ छोड़ दे, मैं तुझे तेरी जिंदगी वापस कर दूंगा। अगर तूने मोहम्मद का साथ ना छोड़ा, मैं इनसे कह के तुझे कत्ल करवा दूंगा। इतना जुमला कहना था। 70 जवानों ने तलवार की नोक अली के सर पे रखी। जिंदगी कुर्बान करूं अपने बादशाही की इज्जत पे। ना अली के चेहरे पे खौफ आया, ना अली के माथे पे पसीना आया। अली ने अपने बाप अबू तालब की तलवार को धीरे धीरे न्याम से निकाला। न्याम से निकाल के अबू जहल की नाक पे नोक को रख के कहा, मेरा रास्ता छोड़, और इतना याद रख, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं। मिलके बोलो, सारे बोलो हादरिया। जो यहां से रोक लेता था, आज मक्के में नहीं। और मौला अली का जुमला, मौला का अगर ये तलवार चल पड़ी तुम्हारी बेवाओं के सर पे, हाथ रखने वाला भी कोई नहीं होगा। अली ने तलवार की नोक से अबू जहल को हटाया। 70 बंदों ने अली को रास्ता दिया। दरमियान से मेरा पीर ऐसे निकला जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता है। इधर अली का 70 के जुलूस को तोड़ के निकलना था, उधर मदीने के बॉर्डर में मोहम्मद पहुंचा। रसूल ने अपने सर से इमामा उतारा, चमकती हुई जुल्फे नबी के कांधों पे। खुदा ने कहा वशम्स वज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। गया जबरील, वापस आके कहता वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा। उस चांद की कसम जो तेरे पीछे है।